गुरु की साजी निवाज जी, प्यारी सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, एक बार सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने विचारों में हमें समझाया, अपने विचारों में फरमाया कि हम यही सुनते आ रहे हैं कि युगों युगों से संतों ने यही संदेश इस धरती पर दिए हैं कि हमें सबसे पहले अपनी पहचान करनी है कि हम कौन हैं और हम इस धरती पर क्यों आए हैं, वह क्या लक्ष्य है जो हमने प्राप्त करना है। और ये सांसों की घड़ियां जब ख़त्म हो जाएंगी तो अंत में हमारा क्या होगा, फिर हमने कहाँ जाना है। इस बात को अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि एक हीरा है और एक कांच है, कांच के डिब्बे में हीरे को डाल लें। अब हम उस कांच के डिब्बे को बहुत ध्यान से संभाल कर रखते हैं, बहुत हिफाजत से रखते हैं, फिर भी अगर वह कांच की डिब्बी टूटकर गिरकर टूट जाती है तो भी वह हीरा अपने उसी अस्तित्व रूप में रह जाता है। इसी बात को अगर हम इस तरह समझें कि अपने शरीर को कांच मान लें और इस कांच की डिब्बी में यह जो हीरा है आत्मा, भावी शरीर के अंदर यह जो आत्मा है, तो हम खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोल किसका ज़्यादा होगा, शरीर का या आत्मा का। निश्चित है कि आत्मा का मोल इस शरीर के सामने बहुत ही अधिक है, क्योंकि आत्मा की यात्रा तो लंबी है और शरीर क्षणभंगुर है। शरीर कुछ सालों के लिए ही है। जीवन की यह यात्रा खत्म होनी है, इस शरीर का साथ छूट जाना है। आत्मा परमात्मा का अंश है। असल में यह आत्मा ही है जो इस शरीर को चला रही है। हम इस बात को समझ लें कि आत्मा का क्या मकसद है, इस शरीर में आने का क्या लक्ष्य है आत्मा का। जब हम इस परमात्मा की पहचान कर लेते हैं तब आत्मा को समझ आता है कि उसका असली अस्तित्व क्या है। यही बात संतों महापुरुषों ने कही है। चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ खोल कर देख लें, हर जगह यही लिखा है कि जब इस आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा तभी मुक्ति मिलनी संभव है। हम अपने आप पर नज़र डालकर देखें कि हम इस संसार में आकर संसार के रंग में ही रंग जाते हैं। बचपन से हमारी यह जीवन यात्रा जवानी से बुजुर्गी तक जाती है, तो जो जो भी हमें उस समय ठीक लग रहा होता है, हमारे जीवन में जिस चीज़ की महत्ता उस उम्र के हिसाब से होती है, कभी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, आगे अपने बिजनेस, घर बार, काम काज, फैमिली, और फिर ऐसे ही जब हम देखते हैं तो हम उसी के रंग में ज़्यादा रंग जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि जब यह सांसें थमेंगी तो महत्ता जिस काम में रखनी थी वह काम तो हमने किया ही नहीं। किया है या नहीं किया, बस यह माया जो भ्रम है, यह जो कुछ पल की है, कुछ सालों की है, उसी में तो हमने ये कीमती श्वास खो नहीं दिए। क्या हमने इस आत्मा का कल्याण किया था या नहीं किया था? हम अपने मन में अलग अलग विकार ही रखते रहे। जैसे जैसे इस जिंदगी को जिया, अपने मन में नफरतें भी पाल ली, अपने मन को हमने तंगदिली में रखा, तो यह अनुभव हुआ कि हम कभी यह मान लेते हैं कि हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमारे आसपास का जो माहौल है वो खुशनुमा नहीं है। पर और गहराई से सोचें कि कभी कभी एकांत में बंद कमरे में भी बैठे हों तो भी हमें उदासी अनुभव होती है। अगर स्थितियों ने ही मन को खुश या उदास रखना होता तो फिर हमें उस समय उस एकांत में तो उदास नहीं होना चाहिए था। बात कुछ और ही है।
हम जिसको खुशी समझ रहे हैं यह अंदर की बात है, यह आंतरिक है, बाहरी चीज़ों पर यह डिपेंड नहीं करती। कैसे हम अपने मन को हमेशा खुशी की अवस्था में, बल्कि उससे भी ऊपर का दर्जा जो इस परमानंद की अवस्था का मिला है, इसमें रखें, क्योंकि आनंद की अवस्था ही सच्ची खुशी है। मनों में हमेशा खुशी रहे, इसके लिए हमें क्या काम करना है? इस आत्मा का परमात्मा से जब मिलाप होता है, जब ब्रह्म ज्ञान मिलता है, तो उसके बाद पल पल जीवन में यह समझ आती है कि हमने किस समय क्या काम करना है। कुछ परिस्थितियां बनी, उस पर हमारी प्रतिक्रिया कैसी है। इस सच्चाई की जांच वाली आत्मनिरीक्षण वाली बात को सोचकर खुद अपना विश्लेषण करें कि कैसे यह हमारा मार्ग है जो संतों ने बताया है, सही मार्ग है या नहीं, और उस पर हम चल भी रहे हैं कि नहीं। अगर हम संसार में मनुष्य का तन लेकर आए हैं तो हमें इस तन से पूरी शक्ति तक वह कार्य ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। उदाहरण के तौर पर देखें कि अगर एक तालाब सूख गया है तो वह सूखा तालाब अब तालाब कहलाने का हकदार नहीं रहा। अगर कोई फूल मुरझा गया है, उसमें खुशबू नहीं रहे, तो वह सही मायने में फूल नहीं रहा। अगर किसी स्कूल की बिल्डिंग है पर उसमें बच्चे नहीं हैं, टीचर नहीं है, तो वह बिल्डिंग असल रूप में स्कूल कहलाने के लायक नहीं है। जगहों की, वस्तुओं की कीमत तभी है जब उनके गुण उनसे मेल खाते हैं। अगर हम यह देखें कि हम मानव होकर मानवीय गुणों से दूर हैं, मानवीय मूल्यों से परे हैं, तो हम इंसान होते हुए भी इंसानी गुणों के बिना इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। क्योंकि इंसान बनना सिर्फ इस शरीर का होना नहीं है। इंसान, इंसानियत और इस दिल में जो भावनाएं हैं उनके कारण है। हम हर एक को प्यार कर रहे हैं तो मानव हैं। दिल में एक दूसरे के लिए दया है, करुणा है तो मानव है। एक दूसरे के लिए वह भाव कि सामने वाले इंसान को हमारी वजह से कुछ कंफर्ट मिले तो मानव है। संसार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए हम अगर ऐसा काम कर रहे हैं जो समर्पित भाव से है, सेवा भाव से है, मदद वाली भावना से नहीं, बल्कि समर्पित सेवा भाव से किया गया है, तो वह हर काम इस संसार के लिए वरदान है। क्योंकि हम संसार में अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं। हमने अपने जीवन को उस रास्ते पर चलाए रखना है जो संत मति वाला रास्ता है। संतों ने हमेशा से जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर चलने वाली बात पर अपना जीवन हमको बनाना है। भक्ति वाले रास्ते में हमको प्यार से भरी हुई जिंदगी जीनी है। अगर हमारी भक्ति में प्रेमा भक्ति नहीं है तो यह फायदे नुकसान की जहाँ बात आ जाती है कि भक्ति करने पर भी यह सोच लेना कि अगर मेरा कोई फ़ायदा, अगर मेरे मन में कोई ख्वाहिश, कोई इच्छा, कोई तमन्ना है, वह पूरी होगी तो ही मैं इस परमात्मा से अपना रिश्ता बनाऊंगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर उस पर तो वही पंक्तियाँ ठीक बैठती हैं कि सजदे भी करूं, शिकवे भी करूं, ये भक्ति का दस्तूर नहीं। भक्ति है नाम समर्पण का, इसमें शर्तें मंजूर नहीं। हमें इस बेगर्ज मोहब्बत वाली बात, एक समर्पित प्यार की बात, ऐसी भक्ति जिसमें इस परमात्मा के रास्ते पर हमको चलना है, उसको हम पसंद करें। बिल्कुल जैसा है उसको वैसे ही प्रवान करके उसी में आनंद लें, तो ही सही मायने में भक्ति की जा रही है। वरना हम अपनी इच्छाएं रखते हुए अगर सोचें कि कोई चीज़ मेरे अनुसार है तो ही मैंने भक्ति करनी है,
नहीं तो नहीं करनी, तो उसमें नुकसान सिर्फ हमारा है, क्योंकि जो परमात्मा ने दिया है वह हमारे लिए बहुत है। उसी में ही हमने खुश रहना है और कोई मजबूरी समझकर खुश नहीं होना कि कोई वैसी स्थिति नहीं है तो अब हम क्या कर सकते हैं। जो है सो है, ऐसे भाव से नहीं, बल्कि यह मानकर कि परमात्मा ने यह स्थिति भी इसलिए रची है क्योंकि इससे बेहतर हमारे लिए इस समय और कुछ नहीं है। तो कैसे हमने अपनी बोली भाषा, अपने रहने के तरीके में, अपने व्यवहार में, अपनी सोच में सिर्फ अच्छे गुणों को ही डालना है, सिर्फ ऐसे ही भावों को प्योरिटी देनी है, प्राथमिकता देनी है जो हमें आत्म सुधार के रास्ते पर ले जाए। और जो जो भी हमसे किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं उन इंसानों को भी वह रास्ता प्रभावित करें। उनके भी मन में इच्छा आए कि कैसे इस व्यक्ति की तरह ही अपने जीवन को जिया जाए। हम खुद अगर इस परमपिता परमात्मा निरंकार से जुड़े हुए हैं, ब्रह्म ज्ञान की दात लेकर सेवा सिमरन सत्संग के द्वारा अपने आप को इसके एहसास में रंगे हुए हैं, तो हम अपने मन को ठहराव के साथ शीतल रखकर अपनी जीवन यात्रा चलाएंगे। स्थिर से नाता जोड़ के मन का जीवन को हम चलाते चले जाएंगे। अपने मन में अच्छी बातें रखकर अवगुणों और बुरी बातों को जल्दी से जल्दी हटाते रहेंगे तो हमारी जिंदगी सही मायने में भक्ति के रास्ते पर होगी। इस तरह सच्चे पातशाह ने हमें समझाया है। सतगुरु माता जी ने कहा कि जो भगत होते हैं, भक्तों के मन में हमेशा यही लगन रहती है कि हमने अपना कल्याण तो करना ही है, लेकिन हमने दूसरे का भी कल्याण करना है। हमारी वजह से किसी को कोई दुख ना पहुँचे, कोई कष्ट ना पहुँचे, कोई किसी का दिल ना दुखे, हमने ऐसे काम नहीं करने हैं। हमने वही काम करने हैं जिससे दूसरे को खुशी मिले। सच्चा पातशाह सभी पर कृपा करे कि सत्संग के प्रति, सेवा के प्रति, सिमरन के प्रति यह जो उत्साह है, इस निरंकार के साथ अपना हर पल इस एहसास में बिताने के प्रति, तो यह जज्बा हमेशा कायम रहे। सभी की झोलियों में जहाँ सुख हो, वहीं कोई अगर ऐसी परिस्थिति भी हो जो उस समय ठीक ना लग रही हो, उसमें भी यह मानते चले जाएं कि इसी में हमारा शुक्राना है निरंकार के प्रति, जिसने हमें जीवन में इतना कुछ दिया है। दातार सभी पर कृपा करे, हर एक की भक्ति और मजबूत होती चली जाए, यह जीवन और खुशबूदार बनता चला जाए। प्रभु की जानकारी होते हुए हमारा व्यवहार जो है ज्ञान के अनुसार हो, ज्ञान के अनुसार ही हमारा जीवन हो, हमारे कर्म हो। हम सेवा सिमरन सत्संग भी जो करते हैं, जो गुरु के आदेश उपदेश आते हैं, उनको हूबहू मानकर चलते चले जाएं और सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। इस तरह सतगुरु हमें समझा रहे हैं। जो बात भी हमें सतगुरु समझा रहे हैं, हमने उन बातों पर चलते चले जाना है और अपने अवगुणों को और बुरी बातों को अपने रास्ते से, अपने मन से हटाते चले जाना है। तभी जिंदगी जो है सही मायनों में आगे बढ़ पाएगी। यदि हम इस दातार पर ही विश्वास रखेंगे तो हमारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। हमारा कोई भी काम रुक नहीं सकता। राम नाम में इतनी शक्ति होती है कि यह बिगड़ी बात को भी बना देता है, और जो कोई उलझन नज़र आती है यह उसको भी सुलझा देता है। जब कभी हम घबरा जाते हैं कि अब हमसे कुछ होने वाला नहीं, तब यह नाम ही है जो हमारी बिगड़ी बात को बनाता है। जो किसान है या जो घरों में पौधे लगाते हैं, उनको यह एक्सपीरियंस होता है कि जब पौधों की गुड़ाई की जाती है, यानी पौधे के आसपास से घास निकाली जाती हैं, तो पौधों की जड़ें हिलने से एक बार तो पत्तों में थोड़ी सी मुरझाहट दिखाई देती है, लेकिन दूसरे या तीसरे दिन ताज़ा पानी और खाद मिलने से ये सभी पौधे पहले से भी अधिक हरे हो जाते हैं।
इसलिए हमने इस हर समय इस दातार निरंकार का ही सहारा लेना है। और यदि हम इस दातार का विश्वास छोड़कर नाशवंत चीज़ों का सहारा लेते हैं तो हम डावाडोल होने लगते हैं। संसार की कोई भी वस्तु स्थिर रहने वाली नहीं है। उन चीज़ों का सहारा लेने से उनके तब्दील होते ही हम डगमगाने लगते हैं और डर जाते हैं। जो इस राम नाम को बांटने वाला है, जो देने वाला है, जो नाम पर विश्वास दिलाने वाला है, वही सतगुरु होता है। वह सतगुरु नहीं जिसने केवल पीले या सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए हों, लंबी लंबी जुटाई रखी हुई हों। ये तो बाहर के दिखावे होते हैं, ये सतगुरु की निशानियां नहीं हुआ करती। सतगुरु हमेशा हमारे विश्वास को इस तरफ लाता है कि यह दातार जो हमारे अंग संग है, यही हमारा पालनहार है। सतगुरु हमें कभी भी भटकने नहीं देता। यह हमेशा इतनी शक्ति देता है जिससे हमें सहारा मिलता चला जाता है। सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जिन्हें हमें जोड़ा है, इसी तरह हमें हर पल संतों महापुरुषों के संग, निरंकार सतगुरु साथ संगत माँ के संग जोड़ के रखना। यही दासी सभी के लिए आशीर्वाद मांगती है। सच्चे पातशाह, सारे सुख दुनिया दे पादो साड़ी झोली विच फिर भी मिलाई रखना। संतां दी टोली विच साध संगत जी, ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी भूलें भी हुई होंगी। दासी उन भूलों के लिए आप जी से क्षमा चाहती है और आगे के लिए दासी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। और दासी इन शब्दों से आप जी के चरणों में धन निरंकार करती है और आप जी के सुखों की कामना के लिए सतगुरु निरंकार के आगे अरदास करती है। सभी ने मिलकर इस अरदास में शामिल होना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। हाँ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी।